कांटेक्ट फोर्स के बारे में सुन लेगा, आगे भी चलता रहेगा, रोटेशन तक हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कांटेक्ट फोर्स इज टू टाइप्स। कांटेक्ट जब बोले जाएगा दोनों की चर्चा करेंगे। एक कौन सा, एक नॉर्मल होता, दूसरा क्या होता है, ये दोनों याद रखेंगे आप। दोनों का क्या पर्पस है, देखो इधर, दोनों ही चाहता है। ये भी कांटेक्ट फोर्स और ये भी क्या हमारा, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? तो बोलेंगे ये जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल लगता है। ये वाला कांटेक्ट फोर्स किधर एक्ट करता है, कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल। और ये वाला कांटेक्ट फोर्स किधर एक्ट करता है, तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल। कांटेक्ट सरफेस के जो नॉर्मल फोर्स होता है एक्स नॉर्मल टू द सरफेस, एंड फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का नाम है क्या, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। दोनों ही क्या हमारे कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। एक क्या लगता है सरफेस के पैरेलल, दूसरा पैरेलल वाला का नाम बताओगे, और नॉर्मल वाले का नाम बताओगे, नॉर्मल फोर्स। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ। तो ये बताओ, ध्यान सुनोगे, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पूरा सुन लोगे। फ्रिक्शन फोर्स की चाहत है कि दोनों सरफेस पे कांटेक्ट में बना रहे। ध्यान सुनोगे, फ्रिक्शन फोर्स की क्या चाहत है, दोनों कांटेक्ट में बना रहे। नॉर्मल फोर्स की चाहत है दोनों को कांटेक्ट में बना रहे। कांटेक्ट फोर्स की चाहत है दोनों कांटेक्ट में बना रहे। कौन सा सही स्टेटमेंट है? ये एक्चुअली चाहत किसकी है, दोनों आपस में चिपके हुए रहे। ये चाहत किसकी है, फ्रिक्शन की है, नॉर्मल की है, कांटेक्ट फोर्स की है? ये चाहत किसकी है? ये चाहत फ्रिक्शन की है। फ्रिक्शन की चाहत है ये, नॉर्मल की चाहत है। एक्चुअल है ही कौन, कांटेक्ट फोर्स है। बेसिकली ये चाहत कांटेक्ट फोर्स की है, और उस चाहत को पूरा करने के लिए दो फोर्सेस का जन्म दिया। उसने अपॉइंट किया दो लोगों का कि एक तुम कहाँ एक्ट करो, एक सरफेस के पैरेलल जो है अलग नहीं होने दो, और दूसरा किधर अलग नहीं होने दो, सरफेस के नॉर्मल अलग नहीं होने दो। समझ आई बात नहीं आई? मैं बोलना चाहता हूँ कि दो, ये अलग करने का दो तरीका होता है। ये दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में। अलग करने के कितने तरीके हैं? एक ऐसे ऐसे भी चलेगा तो अलग हो रहा है, और एक ऐसे भी उठेगा तो क्या हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए कौन जन्म लिया, और इसको रोकने के लिए कौन जन्म लिया, नॉर्मल। जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो सेपरेट होने की टेंडेंसी होती है उसको कौन रोकता है? तो मैं बोलना चाहता हूँ दोनों सरफेस आपस में चिपके रहे। एक्चुअल चाहत किसकी है, ये कांटेक्ट फोर्स की। और इसके लिए वो क्या करा, कांटेक्ट फोर्स ने दो अलग से जन्म दिया दो लोगों का। समझ आई बात नहीं है? दो लोगों का अलग से जन्म दिया है, बात क्लियर हो गई। तो एक्चुअल चाहत कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप होते हैं, आगे पूरी जन्म के लिए याद रखेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप, दो टाइप। एक्चुअल फोर्स है कौन सा, कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए बोला गया तो क्या बताएंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट बताओगे आंसर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो mg cos थीटा। रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स mg cos थीटा 1 + म्यू के स्क्वायर। रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स mg cos थीटा 1 + म्यू के स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन बताएगा? रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स mg cos थीटा 1 + म्यू के स्क्वायर। और इसमें क्या क्या मोशन होता है फर्दर? तो ये सॉल्यूशन निकाल चुके थे कल, कितना, जी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। कितने अननोन है उसमें सॉल्यूशन में, थीटा अननोन है, म्यू अननोन है। तो थीटा और म्यू दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा।
तीन अननोन है, ए एंड म्यू एंड थीटा, दो कोई तो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे और एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो तीन इक्वेशन अप्लाई कर लोगे। कौन कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो ऐसे तीन इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे आप। क्लियर है ये? तो आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं। रिपोज एंगल से बड़ा क्लियर, बाद में तो रिपोज एंगल से कम एंगल के एक केस नोट कर लेंगे। एंगल थीटा इज लेस देन रिपोज एंगल, इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। वेरी गुड। फ्रिक्शन की वैल्यू बताएगा एम जी साइन थीटा। कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बताएगा कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ तो दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा हूँ। ये क्या हो गया? तो नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया? तो डाटा नीचे जेंडे से फ्रिक्शन हो गया। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। रिजल्टेंट निकालोगे तो इस केस में तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? एम जी आ जाती है। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू एम जी आ गई। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो एम जी से लेकर के एम जी रूट ऑफ 1 प्लस एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। सॉरी, एम जी से लेकर के एम जी कॉस थीटा इतना। किसी कन्फ्यूजन है बता देगा? किस केस में कितना बता दोगे ना तुम? एम जी कब है? थीटा जो है रिपोज एंगल से कम है, तो उसके लिए ऐसा निकाल लिया। एम जी कब है तो उसके लिए अपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो रिपोज एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कल निकाल दिया था कि एक वैल्यू निकाल करके और क्या निकालना, म्यू के निकालना समझा दिया गया था। क्योंकि घर पे जाकर क्वेश्चन देखा नहीं देखा? नीट 2015 का क्वेश्चन एक देखने के लिए बोला था। देखिए अभी इंक्लाइन प्लेन पे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टडी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लिया, रिपोज एंगल निकाल लिया। अब मान लिया कि ये जो एंगल है हमारा, तो ये एंगल जो एंगल है हमारा, तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ। ये पहला केस लेके चल रहा हूँ कि डेट इज थीटा इज, तो ऐसे ही ले लें। थीटा इज मोर देन और इक्वल टू रिपोज एंगल। थीटा या तो बराबर है या उससे बड़ा है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है? ये ब्लॉक रखा हुआ और पूछा जा रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउन द प्लेन। एक फोर्स की वैल्यू पूछी जाती है कि मिनिमम फोर्स बताओ ताकि ब्लॉक को नीचे चलना शुरू कर दे या ऊपर चलना शुरू कर दे। इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक को नीचे ऊपर की चर्चा करते हैं हम लोग। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउन द प्लेन। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो क्वेश्चन समझ लेगा। मिनिमम फोर्स एम मिनिमम एफ मिनिमम की वैल्यू बतानी है। किस लिए? टू मूव ब्लॉक डाउन प्लेन। सारे एक बच्चा आंसर बताएगा, हर एक बच्चा बता सकता है इस काम को। कितना कम से कम फोर्स लगाए ताकि कहाँ चलना शुरू कर दे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। हर एक बच्चा बताएगा। इधर से स्टार्ट करोगे। हाँ साहब, कितना लगाना पड़ेगा? नीचे कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है? तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल के लिए और ग्रेटर के लिए म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? नीचे चलाना है, नीचे चलाना है, नीचे चलाना है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना 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 बोलेंगे? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस केस में? अंडा। कितना लगाना पड़ेगा? अंडा। अंडा मतलब क्या होता है? जीरो। क्यों? स्मूथ नहीं आ रही, ये तो अपने आप चल ही रहा है। कितना एंगल लिखा वो?
और लगाने की जरूरत क्या है? अरे अपने आप ही चल रहा है ये, रिपोज एंगल पे तो चलना शुरू कर देता है ये, और उससे ज्यादा एंगल पे भी क्या कर रहा है ये। तो कितना आंसर देंगे यहाँ पे? समझ आई बात? इस केस में कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ऑलरेडी चल रहा है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउन द प्लेन, कितना इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? तो सवाल क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, इस केस में जो सवाल होता है वो समझेंगे। एफ मिनिमम टू प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, एफ मिनिमम की वैल्यू बताएं। एफ मिनिमम कैसे लगाया जा रहा है? तो सरफेस के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। एफ मिनिमम टू प्रिवेंट ब्लॉक, अब अपने आप ही नीचे खिसक रहा है, टू प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। टू स्लिप डाउन प्लेन, प्रिवेंट मतलब अपने आप खिसकने वाला है, तो क्या करने के लिए? उसको रोकने के लिए अब यहाँ पे पूछा जाता। किसके लिए पूछा जाता है? समझ आ गई बात? अपने आप ऑटोमेटिक खिसकने वाला है तो क्या करते हो तुम? तो हम क्या करते हैं, तो रोकने के लिए केस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। गाना तुमने सुना होगा, और तुमने सुना होगा कि डाउन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डायलॉग है ना, उसके बाद ही गाना शुरू होता ना। देखा नहीं देखा? डॉन में यही है कि अमिताभ बच्चन बोलता है, गाना वाना होता वहाँ पे। गाना कौन सा गाना है, कुछ जानते हो? नहीं जानते? नहीं, मैं हूँ डॉन के अलावा जो है ना कि होटल में बंद रहता अमिताभ बच्चन, और वहाँ पे जो हीरोइन रहती है वो एक गाना गाती है उसको रोकने के लिए। जब अमिताभ बच्चन को समझ में आया था कि मेरे पीछे पूछे पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है यहाँ पे, और जो हीरोइन है उसने ऐसा तो षड्यंत्र रचा। हाँ हाँ, गाना होना तो जब सब अच्छा होता है, कोड वर्ड में नहीं, पूरा अच्छा गाना हो। हाँ, गाना होना भी हो जाता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन बोलता है वहाँ पे, वो समझ जाता है कि इसने हमें, हाँ जी, हमें मतलब पूरा जो है षड्यंत्र रच करके हमें फंसा लिया है। तब अमिताभ बच्चन बोलता है कि अब हमें रोकने के लिए यहाँ रहा ही क्या और बच्चा ही क्या। अरे अमिताभ बच्चन का पिक्चर तो मतलब मजा आता था पहले, अब तो पता नहीं क्या देखते हो तुम। इसमें ये है ना कि जो सामने वही फेवरेट है, अब ऐसा कोई नहीं है। आपको भी ऐसा ही मतलब रखना चाहिए जो सामने वही फेवरेट है। ऐसा नहीं फेवरेट कोई और है सामने कोई और है, ऐसा मतलब दो लाइफ में नहीं जीते हैं, एक ही लाइफ में जीते हैं। ये बोला गया है कि रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वो अमिताभ बच्चन को रोकने के लिए गाना गा रही थी। हाँ, रोकने के लिए वो गाना गा रही थी और गानों को बढ़ाई जा रही थी। तब अमिताभ बच्चन डायलॉग देता है कि अब यहाँ मुझे रोकने के लिए बचा ही क्या, अब हमें यहाँ रोकने के लिए रखा ही क्या। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर लगाना पड़ेगा, कहाँ जा रहा था ये, इसके खिसकने की टेंडेंसी कहाँ, mg sin थीटा नीचे, और खिसकने के चक्कर में mg sin थीटा
और म्यू के, जो भी म्यू के और म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब कौन ज्यादा था जो ले जा रहा था? एम जी साइन थीटा ज्यादा था, वो ले जा रहा था। तो रोकने के लिए कहाँ लगाएगी? ज्यादा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ज्यादा हुआ पड़ रहा था, इसलिए नीचे जा रहा था। अब रोक रहा है तो कहाँ लगाना पड़ेगा? मैं ऊपर की तरफ। अब क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ लगा दिया हमने, ऊपर की तरफ लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया। ए प्लस एम जी कॉस थीटा क्या हो जाना चाहिए? ज्यादा हो जाना चाहिए। किससे? मिनिमम फोर्स प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमम फोर्स प्रिवेंट करने के लिए। बोलो बोलो बोलो, ना समझ में आई बात? रोकना है ना। अब वो जाने के लिए नीचे तैयारी है, वो नीचे लेके जाने के लिए तैयारी है। रोकने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? किसी को कंफ्यूजन है बता देगा? तो एफ इज मोर देन कितना कंडीशन आ गया? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ, इतना या इससे ज्यादा फोर्स, मिनिमम इतना तो लगाना ही पड़ेगा जस्ट रोकने के लिए। जस्ट रोकने के लिए इतना मिनिमम, जस्ट रोकने के लिए इतना। जब जस्ट रोकने के लिए इतना, इतना या इससे ज्यादा के लिए रुक जाएगा। जस्ट रोकने के लिए बोलो, जस्ट 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 रोकने के लिए इतना। हाँ बोलो बोलो। चलवाने के लिए तो इससे ज्यादा लगा दो, डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। हाँ ब्लॉक हमने फोर्स इतना लगा दिया कि ब्लॉक ऊपर चल रहा है। हाँ जी, तो एफबीडी में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सरफेस में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बॉडी पे तो आगे लगेगा। चलें आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, उस पर भी आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सुन लेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। जस्ट रोकने के लिए मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट ब्लॉक स्लाइपिंग डाउन, स्लिप डाउन करने से रोकने के लिए तो कहाँ लगाना पड़ेगा हमें? ऊपर, क्योंकि अभी टेंडेंसी कहाँ थी? नीचे थी। तो जस्ट मिनिमम वैल्यू इतना कर देंगे आप। यही केस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये बोल रहे ऊपर ले जाना कुछ एक्सेलरेशन के साथ। यही बोलना चाहते हो ना, कुछ और बोलना चाहते हो? तो वो एक अलग केस ही हो गया। ऊपर ले जाना चाहते हो तुम, जस्ट रोक दिया, वो केस होता। बताया था फिजिक्स में दो तरह के पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बनते, जस्ट आफ्टर एंड लॉन्ग आफ्टर। जस्ट आफ्टर एंड, ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन एक के साथ ऊपर ले जा रहे हैं, एक्सेलरेशन एक के साथ ऊपर ले जाना। तो ऐसे हम लोग ले लगाएंगे अभी आगे। ऊपर लगाना है, ऊपर फोर्स लगाएंगे। ऊपर ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा? एम जी साइन थीटा नीचे है और म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ, जिनको दिक्कत है वो क्लियर हुआ उनका? सही बोल रहे हैं कि ऐसा लग जाएगा? ये हमें क्या करना? ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाना तो अलग केस आएगा, और ऐसा हो गया। हाँ जी, ऊपर ले जा रहे हैं म्यू के और म्यू एस जहाँ पे दे रहेगा तो म्यू के यूज करेंगे। तो ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स कम से कम कितना चाहिए हमें? वो रोकने वाला केस था, वो वाला केस था, वो जस्ट रोकना था। क्या था वो? जस्ट रोकना था हमें। अगर हमें अब ले जाना है, क्या करना है? ये दौड़ते हुए ऐसे चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या, जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही तो लगाना पड़ेगा कम से कम। उससे ज्यादा लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग केस बन जाएगा। ऊपर की तरफ ले जाना है तो एफ की वैल्यू कितना लगाना पड़ेगा? ग्रेटर किससे हो जाएगा? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। रोकने वाला केस समझ आ गया? ऊपर ले जाने वाला केस समझ में आ गया? इससे ज़्यादा लगाओगे तो ऊपर जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई फिर से? समझ आ गया? ये जिनको दिक्कत है, कंफ्यूजन दूर हो गया। प्रिवेंट वाला केस समझ में आ गया कि रोकने के लिए तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ इतना, और ऊपर ले जाने के लिए ले जाना है उसको तो इतना फोर्स। वो रोकना था और ये ले जाना है। अब इन दोनों पे सवाल देख लेंगे। एक वैल्यू, एक वैल्यू के क्वेश्चन दे देता हूँ। म्यू एंड थीटा में निकालने के लिए तो क्वेश्चन बोला जरा, म्यू एंड थीटा में क्या रिलेशन है? तो डायरेक्टली एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक अप इंक्लाइन प्लेन।
इज डबल एफ मिनिमम इज डबल एफ मिनिमम तो tan थीटा एंड म्यू में रिलेशन निकालना। इसमें tan थीटा इज इक्वल टू म्यू और यहाँ बॉक्स में डालना कि क्या आएगा। ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच म्यू। ये यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 1/2 1/3 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया। दिया हुआ है कि नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स की वैल्यू है, नीचे से ऊपर जो ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स का वैल्यू है वो किसका डबल है, ऊपर से नीचे से चलने से रोकने के लिए जो फोर्स है उसका डबल है। 1/3। ओके, एनीबॉडी एल्स? ये भाई इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि वैल्यू या तो नीचे जो लिखवाया गया, ऊपर से नीचे आने में जो रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है और नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, दोनों अलग अलग होती है, दोनों में ऐसा रिलेशन दिया हुआ। ओबियस है कि नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रफ सरफेस पे चढ़ा रहे हो। समझ आई बात? तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि डबल है। दोनों को इक्वेट करके देखे, ट्राई करके कितना आंसर आ जा रहा है। 3 ना 3 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सब लोग कर रहे हैं, कोशिश करेंगे एक बारी। मैं बोलना चाहता हूँ जो वैल्यूज लिखवाएगा उसको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। दोनों वैल्यूज को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। कौन किसका डबल है, कौन सा फोर्स किसका डबल है? नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लिखवाया था अभी भी? नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लिखवाया था? नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लिखवाया था? नीचे से ऊपर वाला mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये क्या हमारा? ये डबल है किसका? ऊपर से नीचे स्लिप करने से रोकने के लिए।